नमस्ते बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का उपवाचक पाठ अनोखा उपाय। इसके लेखक है राउरी भारद्वाज। कई साल पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम हरितनगर था। हरितनगर का राजा कुमार वर्मा था। वह एक अच्छा शासक था। शासक का मतलब होता है राज्य चलाने वाला। कुमार वर्मा के शासनकाल में राज्य हरा भरा रहता था, लेकिन एक समय ऐसा आया राज्य में सारी फसलें सूख गई। मीन्स अकाल आ गया और सभी फसलें सूख गई। तालाब गड्ढे सूख गए। केवल 2 ही जीव नदियाँ बची थी। जीव नदियाँ मीन्स जिनमें पानी था, जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। राज्य में पशुओं का चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। जो पशु पक्षी खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, वो भी मिलना वहाँ पर मुश्किल हो गया था। कई किसान अपने अपने पालतू जानवर सस्ते दामों पर बेचने लगे। ऐसी हालत में राज भंडार का अनाज प्रजा में बांट दिया जाने लगा। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अनाज उधार लिया जाने लगा। फिर भी राजा को भविष्य की चिंता सता रही थी। राजा उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में गंभीर रूप से सोचने लगा, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। राजा के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अड़ोस पड़ोस के सभी राज्य हरे भरे हैं, वहाँ की प्रजा भी सुखी है, लेकिन न जाने इस राज्य में ऐसा क्यों हो रहा होगा। क्या कारण हो सकता है? इस समस्या का हल कैसे किया जाएगा? आजू बाजू के जो राज्य थे वो सभी सही सलामत थे, सब हरे भरे थे, मगर ये जो राज्य था यही सूख गया था। तो इससे राजा बहुत चिंतित था। उसे भविष्य की चिंता सता रही थी कि इस राज्य का क्या होगा। राजा कुमार वर्मा ने इस समस्या के हल की चर्चा के लिए कई बुद्धिमानों, हाजिर जवाबदारों और विद्वानों को बुलवाया। चर्चा में कुछ बुद्धिमानों ने बताया, हे महाराज, भूलें कई तरह की होती है। कुछ भूलें सरलता से पहचानी जाती है तो कुछ पहचानी नहीं जाती। कुछ हाजिर जवाबदारों ने बताया, हे राजन, कुछ भूलों का आभास होता है और कुछ का आभास भी नहीं होता। कुछ विद्वानों ने बताया, हे प्रभु, कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती है तो कुछ सुधार भी भूलों के रूप में बदल जाते हैं। ऐसी ही कोई जानी अनजानी बात छिपी होगी जिससे आज राज्य में यह समस्या उत्पन्न हुई है। यानी जो भी विद्वान लोग आए थे, सब ने कहा कि कोई ना कोई गलती हमसे हुई है जिसके वजह से हमें यह सब झेलना पड़ रहा है। राजा कुमार वर्मा ने पूछा, अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी ने विचार विमर्श कर राजा को यह सलाह दी, सभी तरह से खुशहाल किसी राज्य के राजा से भेंट करें। सब जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि जो राज्य बहुत हरा भरा है, सभी चीज़ों में अच्छा है, ऐसे राज्य की आपको भेंट देनी चाहिए। वहाँ के शासन नियमों का आपको पता कर वही नियम हमारे राज्य में भी लगाने चाहिए, तभी हमारे समस्या का हल अवश्य हो सकता है। राजा कुमार वर्मा को यह उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने पड़ोसी राज्य के महाराज सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय लिया और सेवकों से संदेश भेजा। राजा धीराज महाराज सत्य सिंह जी को सादर प्रणाम। हमारे राज्य में अकाल से जनता त्रस्त है। इस समस्या के हल के लिए आपकी उचित सलाह व आपके शासन नियमों की जानकारी के लिए हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकारेंगे। राजा कुमार वर्मा ने महाराज सत्य सिंह से भेंट करने के लिए उन्हें यानी संदेश भेजा। महाराज सत्य सिंह ने अपने संदेश में लिखा, आप और हम पड़ोसी राजा हैं। किसी भी समस्या में एक दूसरे का हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं। अतिथि के रूप में आपका सत्कार करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। महाराज सत्य सिंह ने उन्हें आने की अनुमति दी और उनसे बहुत ही विनम्रता से बात की। इस प्रत्युत्तर के पढ़ते ही राजा कुमार वर्मा को अपने राज्य की समस्या का हल करने का कुछ हद तक उपाय मिल ही गया था। फिर भी राजा स्वयं पड़ोसी राज्य के राजा से भेंट करना चाहते थे। देखते देखते वह दिन आ ही गया। राजा कुमार वर्मा का पड़ोसी
राज्य में भव्य स्वागत हुआ। वहाँ पर जब राजा गए उस राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। राज्य देखकर राजा आश्चर्यचकित होने लगे। चारों तरफ जलाशय भरे थे, नदियाँ लबलब थी, नहरें बह रही थी, ठंडी हवाएं सनसना रही थी, खेत भरी हरियाली से भिन भिना रहे थे, फूलों के चमन खुशबू से महक रहे थे, बाग बगीचे फल फूलों से लदे थे। ये सारी चीज़ें देखकर राजा कुमार वर्मा को बेहद खुशी हुई। राजा कुमार वर्मा ने देखा कि वहाँ पर हर तरफ हरियाली है, फल अच्छे लगे हैं, फूल अच्छे लगे हैं, यानी सब तरफ वो दृश्य देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। महाराज कुमार वर्मा की भेंट महाराज सत्य सिंह से हुई। मित्र, आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मुझे लगता है कि जिन शासन नियमों को मैं नहीं जानता उनका पूरा पालन कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्रजा सुखी है। मैं भी अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सुशासन का हितोपदेश दीजिए। महाराज कुमार वर्मा ने कहा, आपका राज्य तो बहुत ही यानी अच्छा है, यहाँ की प्रजा भी बहुत सुखी होंगी। मैं भी मेरे प्रजा को खुश करना चाहता हूँ, सुखी रखना चाहता हूँ। तो आप मुझे गाइड करिए, मीन्स आप मुझे बताइए कि आप कौन से नियमों का पालन करते हैं। महाराज सत्य सिंह ने पहले तो मना कर दिया, किंतु राजा कुमार वर्मा के अनुरोध पर उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं दोषी हूँ। जो दोषी होता है उसे हितोपदेश करने का कोई अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर मत करिए, मैं दोषी हूँ और दोषी जो लोग रहते हैं उन्हें हितोपदेश करने का कोई अधिकार नहीं रहता। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं एक बार अपने अंगरक्षक के साथ इसी तरह उपवन में चर्चा कर रहा था। तभी मुझे राजमाता के पास ज़रूरी बात करने के लिए जाना पड़ा। मैंने अंगरक्षक को अपने लौटने तक वहीं खड़े रहने का आदेश दिया था। राजमाता से बात करते करते रात हो गई। वहीं पर मैंने भोजन किया, सो गया। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो खूब बारिश हो रही थी। सेवकों ने बताया कि देर रात तक से बारिश हो रही है। जब मैंने उपवन लौटकर देखा तो अंगरक्षक उसी स्थान पर भीगते हुए खड़े हैं। मैं बातचीत में इतना निमग्न हो गया था कि अंगरक्षकों को जाने के लिए भी नहीं कह सका। यह मेरी भूल थी, अतः ऐसी भूल करने वाले राजा को हितोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। राजा कुमार वर्मा ने महाराज सत्य सिंह की इस घटना को पूरे ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि राजमाता ही उन्हें हितोपदेश दे सकती है। उन्होंने राजमाता के दर्शन के लिए और अपनी इच्छा बताई। पुत्र, सच कहूँ तो मैं भी दोषी हूँ। एक बार मेरे पुत्र ने अपनी पत्नी के लिए सुंदर जेवर बनवाए। मेरे मन में जेवर के प्रति लालच पैदा हो गया। यदि मैं अपने पुत्र या बहू से जेवर मांगती तो वे कभी मना नहीं करते। एक राजमाता का जेवरों के प्रति आकर्षण होना दोष है। किसी दूसरे की वस्तु के प्रति लालच रखना भी गलत है। ऐसी भूल करने वाली मैं स्वयं को ही हितोपदेश करने के योग्य नहीं समझती। देखिए बच्चों, यहाँ पर राजा ने बताया है कि मैं हितोपदेश नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी यानी गलतियाँ की है। उसके बाद जो राजा है वो सोचते हैं कि शायद उनकी माँ हमें कुछ बता सकते, तो उनकी माँ के पास जाते हैं राजा के, मगर वो उनकी माता जो कहती है वो कहती है कि मैं भी दोषी हूँ, मैं भी हितोपदेश नहीं कर सकती। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। राजा कुमार वर्मा आश्चर्य में पड़ गया। बाद में राजगुरु से भेंट की और उनसे उपदेश के लिए निवेदन किया। तब राजगुरु ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसके योग्य नहीं। एक बार सुदूर देश से एक पंडित आया था। राज दर्शन करना चाहा। उसके पांडित्य को जांच करने का समय न होने के कारण मैंने राजा को यह कह दिया कि वह बड़ा पंडित है। राजा मुझ पर असीम विश्वास रखते हैं। उन्होंने पंडित को ढेर सारा इनाम दिया। आगे चलकर मुझे पता चला कि वह पंडित केवल औसत था। मेरे आलस के कारण मैं राजा को उचित मार्गदर्शन न कर सका। ऐसी भूल करने वाला मैं स्वयं को हितोपदेश के योग्य नहीं समझता। कुमार वर्मा बड़ी सोच में पड़ गया।
इन 3 घटनाओं से उसे यह सीख मिली कि हमें छोटी से छोटी भूल भी नहीं करनी चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हो तो उसे सुधार लेना चाहिए। राजा ने इस सीख का पालन किया। कुछ ही दिनों में उसका राज्य खुशहाल बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य क्यों सूख गया था कि उससे कोई तो भी गलती हुई थी। तो तब से राजा ने, यानी एक सीख मिल गई राजा को कि हमें छोटी से छोटी गलतियाँ भी नहीं करनी चाहिए, हमें छोटी से छोटी गलती को भी रोकना चाहिए। और राजा ने वही किया और कुछ दिनों के बाद उसका राज्य पहले के जैसा हरा भरा हो गया। यहाँ पर हमारा उपवाचक पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।